चीनी डालते, मीठा पानी बना के घोलते उसको अच्छे से, मीठा पानी बना के, तो हम लोग उस मीठे पानी से रोटी को गटका करते थे। मुझे आज भी याद है कि मैं मेरी ताई के साथ दूसरे के घरों में मतलब मैला उठाने के लिए जाया करती थी। स्कूल में जब मैं पढ़ती थी, एक बार मैं मेरी ताई जी के साथ गई। मुझे नहीं पता था कि जिस घर में मैं काम करने के लिए जा रही हूँ उसी घर की लड़की, ब्रजेश नाम है बल्कि उसका, तो मुझे नहीं पता था ये ब्रजेश का घर है। तो क्योंकि घर में तो आना जाना तो बहुत बाद की बात है ना, मतलब एक पूरा हमारे तो घर ही गाँव से बाहर है बिल्कुल जी एकदम। जी जी जी। मेरी ताई के साथ मैं मतलब चलेगी, और सिर्फ इस लालच में कि मेरी ताई को काम करने के बाद जो रोटी मिलेगी, रोटी के साथ सब्जी भी मिलेगी। जैसे ही मैं वहाँ पहुँची, मैंने देखा कि ये तो मतलब ब्रजेश है। उसने भी मुझे देख लिया और मैंने भी देख लिया। खैर जो कूड़ा और जो गंद जो मल होता है, जो वो मेरी ताई के साथ मैं उठवाती रही, वो डाल डाल के आती रही। लेकिन देख चुकी थी वो मुझे। खाने के लिए तो मिला जरूर, लेकिन अंदर से ये रहा कि कल पता नहीं क्या होगा, मतलब जैसे कुछ छीन लिया जाए बच्चे से। खैर मैं अगले दिन स्कूल पहुंची, मेरे से पहले ही सारी चीजें स्कूल पहुंच चुकी थी। जैसे ही पहुंची और मतलब लड़कियों ने घेरना मुझे शुरू कर दिया। जिनको नहीं पता था उनको भी उसने खूब जोर जोर से बताया। क्लास में आके फिर उसने बताया कि अच्छा तू अपने ताई के साथ टोकरी क्यों नहीं उठा रही थी, तू तो सिर्फ डाल डाल रही थी हमारे घर में टट्टी को। तो मेरे को गुस्सा आया, मैंने उसको एकदम तख्ती मारी यहाँ पे, और फिर उसने मुझे मारी यहाँ पे। मुझे आज भी निशान है मेरे यहाँ पे उसके तख्ती का। लेकिन ये कोई बड़ी बात भी नहीं थी मेरे लिए, ऐसी लगती रहती थी। और क्योंकि उसका जो जख्म था वो तो अंदर था, तो बाहर तो बहुत कम था। तो लेकिन जैसे ही वो लड़की घर पहुंची, फिर उसने अपने घर में बताया, तो उसके घर वाले एकदम मतलब, क्योंकि वो ऊपर कास्ट के थे, सीधा मेरे घर में आए उलाहना अच्छा, देने गुस्से के लिए। होके आ गए? गुस्सा हो गए और मेरे चाचा के पास एकदम आए। सीधे शब्दों में उन्होंने ये कहा कि चूड़ों की इतनी औकात कि हमारे बच्चों के ऊपर हाथ उठाए। मेरे चाचा ने माफी वगैरह मांगी, फिर उसके बाद वो चले गए अपने अपने घर। फिर मेरे को डर तो अंदर से लग ही रहा था कि अब पता नहीं चाचा क्या कहेगा, स्कूल ही ना बंद करवा दे। तो उन्होंने बस मुझे ये कहा कि ठीक किया, डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ में। और सच में वो मेरे साथ ही रहे, हमेशा हमेशा साथ रहे। क्या बात। जब मैं छोटी सी क्लास में थी, 7th क्लास में ऑप्शन बनता है, तो सभी लड़कियों ने संस्कृत चुना, कईयों ने जो मेरे पास आसपास थे। मैंने भी सोचा संस्कृत ही ले लेते हैं। जैसे मैं पहुंची, मेरे जो स्कूल टीचर थे, उन्होंने कहा नहीं तुम क्या करोगी इसको पढ़ के, और वैसे भी तुम लोगों को तो पढ़ना तो है नहीं कुछ, हमारे ही घरों में जाके झाड़ू पोछा लगाना है, कूड़ा उठाना है, गंदगी साफ करनी है, हो गया बहुत हो गया, ऐसा कहा उन्होंने। मैं असल में मुझे ना जो चीज मेरे को मना कर दी जाती है उसमें मुझे ये रहता होता है कि मेरे को यही करनी है, चाहे मुझे ना भी आती हो तब भी। मैंने कहा नहीं अब तो मुझे यही पढ़नी है। आपके मास्टर जी किस समाज के थे? मेरे मास्टर जी पंडित जी थे। बहुत सारी चीजें ऐसी चलती रही, ये स्कूल का है पूरा। फिर कॉलेज में मुझे आज भी याद है, मेरे ताऊ जी ने जब कहा कि बाहर लड़की को भेजेगा मेरे दादे का नाम लेके कि इज्जत चली जाएगी, तब मेरे पिताजी ने जो कुछ कहा था, मैं वहीं थी। मेरे ताऊ जी को सीधा ये कहा था, इतना प्यार करते थे जिनको वो, कि मुझे जो मर्जी कहे लेकिन मेरे चांद के बारे में नहीं। ऐसा न कहो। जो भी फैसला करेगा मैं और मेरा चांद करेगा, इसमें बोलने का किसी को भी कोई अधिकार नहीं, चाहे वो कोई भी करे। ऐसे करते करते फिर कॉलेज पहुंचे। कॉलेज में पहुंच के 60 किलोमीटर दूर कॉलेज था, बस में हम लोग आया जाया करते थे। बड़ा मुश्किल था एक तरह से, लेकिन ये था कि मैं, मेरे पिताजी, मेरी माँ, हम दोनों तीनों सारे दिहाड़ी मजदूरी किया करते थे। दिहाड़ी मजदूरी का मजदूरी मतलब क्या होता है? जो जैसे सड़कों पे काम करते हैं। अच्छा, डेली वेजेस जिसको बोलते हैं, ये करना, लेबर एक तरह से। मैं जैसे बजरी बिछाने का काम करते थे, टोकरी लेके जाने का। एक सबसे बड़ी बात ये थी कि जिस कॉलेज में मैं पढ़ती थी उसी कॉलेज पे बाई चांस एक बार सड़क का काम बनना शुरू हुआ, और दिहाड़ी हम लोग लगे हुए थे, लेबर में थे। जैसे ही लड़कियां निकली उन्होंने तुरंत ये कहा, अरे अरे देखो देखो कौशल काम कर रही है, कौशल दिहाड़ी कर रही है। और जानबूझ के आके उन्होंने कहा, अरे तुम कॉलेज नहीं आई आज, 3-4 दिनों से कॉलेज ही नहीं आ रही, इसलिए नहीं आ रही थी कि तुम्हें दिहाड़ी करनी पड़ रही है। लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे हमेशा अपने काम के ऊपर फक्र करना सिखाया। वाह। कि अगर काम सही है तो उस पर फक्र करो। वाह। वो चाहे दिहाड़ी करने का काम हो या कलम चलाने का हो। और पढ़ते हुए भी मुझे, मेरे ऊपर गर्व करते थे, और दिहाड़ी करते हुए भी। यहाँ पर मैं आपको उनका नाम पूछना चाहूंगा, आपके पिताजी का नाम बताइए हमें। मेरे पिताजी का नाम जयपाल था। जयपाल जी, वाह क्या बात है।
फिर ऐसे ही काम करते करते मैं पढ़ी, मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई। फिर मुझे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन करनी थी। एमए के लिए पहुंचने के टाइम में ये मुझे पता था कि बहुत महंगा होगा, तो मैंने सोचा कि कुछ दिन नानी के यहाँ रह लेती हूँ। नानी के साथ कुछ दिन रही। मेरी नानी भी मैला उठाने का काम करती थी, तो मैं भी मेरी नानी के साथ काम पे जाया करती थी एमए के दौरान। उसी से रोटी मिलती थी, वो रोटी हम खाते पढ़ते, ऐसा चल रहा था। फिर मैंने अपनी पोस्ट डॉक्टरेट जो की है वो जेएनयू से की है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। जेएनयू का एक बहुत दिमाग में एक बना हुआ था कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत मतलब वहाँ का डेमोक्रेटिक माहौल है, सारी चीजें हैं। लेकिन वहाँ जब मैं पहुंची हॉस्टल में, वहाँ भी ऐसे ही मेरी रूममेट जो मतलब ब्राह्मण थी, उसने कोई भी कसर ऐसी नहीं छोड़ी कि जिससे मैं यूनिवर्सिटी ना छोड़ पाऊँ। इतना टॉर्चर करती थी, बिल्कुल मतलब हर तरह के तरीके वो अपनाती थी, एक से एक। और हद तो तब हुई जब उसने मुझे हॉस्टल से बाहर निकालने की कोशिश की। वो ये चाहती थी कि मैं उसका रूम छोड़ दूं। लेकिन खैर लास्ट में उसने मुझे जाते जाते ये कहा कि एक भंगी के साथ रहने से अच्छा है कि मैं इसको मतलब अब मैं ही रूम खाली कर दूं। तो जेएनयू में भी, दिल्ली में भी आपको ऐसी चीजों का इसी सामना तरीके करना से, मतलब आप ये देखें ना, हॉस्टल में इस तरीके से हो रहा है। और फिर उसके बाद इससे कई गुना कड़वा सच जब मैंने सुना, जिस बेंच पे मैं बैठती होती थी, ये कहा जाता था कि अगर जिस दिन किसी को ये पता लगा कि कौशल की ये कम्युनिटी है, जिस बेंच पे ये बैठती है, उस बेंच को हवन से शुद्ध करवाना पड़ेगा, उसको धोना पड़ेगा। और ये बात मैं ही सिर्फ नहीं जानती, मेरे गाइड भी जानते हैं। मैंने मेरे गाइड को सामने आके बताया कि ऐसे ऐसे करके एक स्टूडेंट मेरे बारे में ये कह रहा है। उस दिन के बाद मुझे लगा वाकई कि जेएनयू में आने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। उस दिन मैं वाकई जेएनयू छोड़ने का विचार किया। लेकिन बस पिताजी ने मुझे जाते जाते भी एक ही बात कही थी कि तुम्हें कोई कुछ भी कहता रहे, बस अपनी लाइन से नहीं हटना। अगर तुम अपनी लाइन से हटी तो कुछ नहीं कर पाओगे। कौशल जी, मैं यहाँ कहना चाहूंगा, काश हिंदुस्तान में सारी बच्चियों को आप जैसे आपको पिता मिला है, उस जैसा पिता मिले। ये तो मुझे मतलब मैं ये कहूंगी कि हर बेटा बेटी को ऐसे माँ बाप मिलने चाहिए। और आज मैं ये भी कहूंगी, आज यहाँ पहुंच के हर माँ बाप को बेटी भी ऐसे ही मिलनी चाहिए। इसलिए क्योंकि आज मैं जो कुछ हूँ, अगर मेरे पिताजी मुझे वो ललक पैदा नहीं करते मेरे अंदर, तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती। और मुझे अपने आप पे गर्व इस बात का है कि मैंने आज सब कुछ किया है वो जो मेरे पिताजी ने चाहा था। बस फर्क इतना है कि मैंने जिसके लिए किया वो आज नहीं है। अभी भी मतलब जब मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट हुआ, तो जहाँ जिंदगी का सबसे खुशी वाला मेरे लिए दिन था, एक अपने अपने आप को साबित करने वाला दिन था। लेकिन मेरी अपनी बदकिस्मती कहें या फिर मेरा उनका साथ यहीं तक था, वो नहीं थे मेरे पास। बस आज जो है कमी वो यही कि आज काश अगर पिताजी होते तो एक बार जरूर ये कहते कि उन्होंने जो कुछ किया था मेरे लिए, मैंने जाया नहीं गया। बल्कि मैं आपसे बताऊंगा कि जहां भी हैं वो इस वक्त आपको देख रहे हैं, इस बात का पूरा एहसास उनको जरूर यकीनन है। लेकिन मैं सिर्फ इसमें ये कहूंगी कि कास्ट का फैक्टर, ये जो अछूतपन का जो है, इतना भयानक है कि आप इसको कहीं तक भी ले जाइए, सामने ही मिलता है। इवन यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहते हुए भी आज भी वही स्थितियां हैं, आज भी ऐसे ही व्यवहार होता है जो उस 5वीं 4थी क्लास के बच्चे के साथ हुआ करता था। लेकिन उसका तरीका बदल चुका है। छोटी सी चीज मैं ये बताना भी चाहूंगी, अभी मैं तो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लग चुकी हूँ दिल्ली में। मैंने वहाँ रेंट पे रूम लिया, उनको मैंने बता भी दिया था सीधा सीधा कि मैं दलित कम्युनिटी से हूँ। उसने तब कुछ नहीं कहा। मैं हर रोज थोड़ा सा लेट आती थी, क्लासेज होती थी। एक दिन बाई चांस मैं थोड़ा सा पहले आ गई। मैंने देखा मेरी माँ झाड़ू लगा रही है आंगन में, जो हमारा नहीं था, वो तो मकान मालिक का था जिसका घर मतलब हमने रेंट पे लिया हुआ था। तो मैंने कहा ये किसने कहा तुम्हें करने के लिए? उसने कहा कि वो बोल रही थी ऊपर वाली। मेरे को इतना गुस्सा आया, मकान मालिक। मैं फिर फटाफट गई, मेरे को गुस्सा आया बहुत। मैंने कहा आंटी ये क्या करवा रही हैं आप? उसने कहा कि ठीक है, काम तो करना ही पड़ेगा, चाहो तो कमरा खाली कर दो। काम तो मैंने करना कहा ठीक पड़ेगा है। मतलब? तो फिर मैंने अगले दिन ही रूम खाली कर दिया। फिर मोहम्मदपुर में आई, वहां भी ऐसे ही हुआ। फिर किशनगढ़ में आई, वहां भी ऐसे ही हुआ। मतलब किशनगढ़ वाले में तो बल्कि ऐसे हुआ कि हमने सफेदी करवाई उन्होंने दोबारा उस घर में जिसमें हमने छोड़ा। मतलब एक भी चीज ऐसी नहीं छोड़ते जिससे जरा सा भी मतलब हम अपने आप को ये माने कि हम इंसान हैं।